अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज़ गिवन बाय m इज इक्वल टू log base 10a by a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10. What is the magnitude of the earthquake? यहाँ पर उन्होंने हमें अर्थक्वेक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला दे दिया है। ये फार्मूला उन्होंने हमें दे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का अर्थक्वेक्स की, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड m फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यानी हमने m फाइंड करना है यहाँ पे। तो m फाइंड करना है, उसके अलावा बाकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास सारी गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड a है वो हमारे पास क्या है 10,000। a हमें गिवन है, a नॉट भी हमें गिवन है, वो क्या है 10। रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट जो है वो 10 है। ये वाला एम्पलीट्यूड यानी a की वैल्यू 10,000 दी है, a नॉट की वैल्यू 10 दी है, और m हम फाइंड कर लेंगे। इन दो वैल्यूज़ को पुट करके हम m की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स। हमने अर्थक्वेक्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और उसका उन्होंने फार्मूला हमें दिया हुआ है। ये हमें मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला गिवन है। तो हमें क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास है 10,000 और a नॉट की वैल्यू क्या गिवन है वो 10। तो a की वैल्यू भी गिवन है, a नॉट की वैल्यू भी गिवन है, और हमने ये फार्मूला गिवन है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का अर्थक्वेक्स की। हमने क्या फाइंड करना है, हमने m फाइंड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। फार्मूला गिवन है तो a और a नॉट की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। log 10 m हमने फाइंड करना है, इसलिए m एज इट इज़। उसके बाद a की वैल्यू क्या है 10,000, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000। a नॉट की क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया log 10 और यहाँ पर 1000 आ गया। अब हम 1000 का एलसीएम ले लेते हैं 10 के साथ। 10 1 द 10, तो 10 के साथ इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 10 की पावर 3 आ गया। तो m इज़ इक्वल टू log 10,000 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 3। अब इस यहाँ पर हम log का ला यूज़ करेंगे, पावर ला यूज़ करेंगे कि log अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आएगा। तो m इज़ इक्वल टू ये जो इसकी पावर है ये आगे आ जाएगी 3 log 10 और 10 आ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर ये दो वैल्यूज़ log की सेम हो जाएंगी तो ये इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है log 10 और यहाँ पर 10 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log लिख के ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, डिवाइडेड बाय log लिख के नीचे जो बेस वाली उसकी वैल्यू होगी वो लिखनी है। तो ये दोनों सेम हो जाएंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आपने इसी तरह याद रखना है कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो गई तो आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे अगर 2 2 होगा, 3 3 4 4 यानी सेम वैल्यूज़ होंगी तो उसका आंसर 1 आएगा। तो ये दोनों सेम है, 10 10 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसकी जगह पे 1 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने m फाइंड करना था यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गई है अर्थक्वेक्स की 3 आ गई है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। Abdullah invested rupees 1 lakh in a saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is rupees y. This is modeled by an equation. Y is equal to 1 lakh 1.05 के whole power t is greater than is equal to 0. Find after how many years the investment will be double. यानी कि अब्दुल्ला ने 1 लाख यानी 1 लाख रुपया जो है सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपया लगाया है उस स्कीम पे, एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और उसको इसका 5% फ़ायदा और उसको इस इन्वेस्टमेंट का 5% मिल रहा है। तो अब कह रहे कि टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू है आफ्टर t ईयर्स के बाद वो जो है वो y होगी।
और इस इन्वेस्टमेंट को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। ये इक्वेशन दी हुई है y = 1 लाख 1.05 की होल पावर 5। अब हमने क्या फाइंड करना, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, हाउ मैनी ईयर्स, और ईयर्स को यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया गया, टी से, टी ईयर्स, टी को रिप्रेजेंट किया ईयर्स के लिए। वो कह रहे कि कितने सालों के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये 1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है ये डबल होगी कितने सालों के बाद। और इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, इन्वेस्टमेंट वाई थी। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट वाई है, तो वो कह रहे कि ये जो वाई है यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है कितने सालों के बाद डबल होगी। हमने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, हाउ मैनी ईयर्स, टी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं, y = 1,01.05 होल पावर t। और उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कब डबल होगी, यानी जो y है जब डबल होगा वो कितने सालों में होगा, तब t की वैल्यू फाइंड करनी। और इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 लाख थी। तो यहाँ पर y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको। तो यहाँ पे पहले y की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन हमें गिवन थी। यहाँ पे जो y था ये इन्वेस्टमेंट था, तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या कहा था कि डबल है। y जो था वो इन्वेस्टमेंट थी, और इन्वेस्टमेंट क्या थी, यानी y की वैल्यू जो थी वो 1 लाख थी, इसलिए y की वैल्यू क्या है, 1 लाख। अब इन्वेस्टमेंट जो थी वो डबल थी, इसलिए y की वैल्यू यानी 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, 1 लाख, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट थी वो डबल थी। तो 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख। हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 1 लाख है यहाँ पर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड पे जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, इसी तरह ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 2 बच गया और नीचे 1, और नीचे 1 ना लिखो तो ऊपर 2 बच गया, नीचे वाले 1 को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 = 1.05 होल पावर t। अब हमने t की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो t तो पावर में आ गया है, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हम दोनों साइड्स पर log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इधर भी log लेंगे और इस साइड पे भी log ले लेंगे। log क्यों लिया है, क्योंकि हमने t की वैल्यू फाइंड करनी थी, और log की ये प्रॉपर्टी होती है, log का ये ला था, पावर ला, कि वो अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आता है। तो ये जो पावर है t, ये इसके आगे आ जाएगी log के, तो फिर हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने दोनों तरफ log लिया है। log 2, यहाँ पर log का ला अप्लाई करेंगे, पावर ला, उसकी जो पावर t है वो log से आगे आ जाएगी, t log 1.05। अब हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये log 1.05 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी log 2 के साथ। log 2 डिवाइडेड बाय log 1.05 = t। अब log 2 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और log 1.05 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। log 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3010। अब log 1.05 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.0212। अब इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो 14.19 आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली 14 के इक्वल है। तो इसको हम लिख लेंगे 14
तो टी हमारे पास आ गया 14 ईयर्स। हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी थी क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कि कितने सालों के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी। तो हमारा आंसर क्या आया, टी की वैल्यू क्या आई है 14। तो यानी 14 ईयर्स के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है 2.4 का। हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meter gain in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 degrees Celsius. Using the formula T is equal to Ti multiply 0.97 की पावर है H divided by 100. Calculate the temperature at an altitude H of 500 meter. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो हुरिया है ना वो एक माउंटेन पर हाइकिंग कर रही है जिसका टेम्परेचर जो है वो हर 100 मीटर हाइट के बाद यानी कि 100 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद जो उसका टेम्परेचर है वो 3% कम होता जा रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर, और जो इनिशियल टेम्परेचर है टी आई यानी कि सी लेवल पे वो 20 डिग्री सेल्सियस था। अब वो कह रहे हैं यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 H डिवाइडेड बाई 100। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है T, यानी कि टेम्परेचर T फाइंड करना है एट एन ऑल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर। H की वैल्यू में दे दिया 500 मीटर, इनिशियल टेम्परेचर Ti की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमने T की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला क्या गिवन है, T इज़ इक्वल टू Ti मल्टीप्लाई 0.97 की पावर H डिवाइडेड बाई 100। अब किस किस की वैल्यू गिवन है, Ti की यानी इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है वो 20 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास H की वैल्यू क्या है 500 मीटर्स। अब Ti की वैल्यू भी है हमारे पास, H की वैल्यू भी है, इन दोनों के वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, T टेम्परेचर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Ti की भी वैल्यू है हमारे पास, H की भी है, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और T की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास T इज़ इक्वल टू Ti मल्टीप्लाई 0.97 होल पावर H बाई 100। T की वैल्यू फाइंड करनी तो वो एज इट इज़ Ti हमारे पास है 20, 0.97 और H की वैल्यू क्या है 500 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 इस 0 से कैंसिल और ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 इसकी पावर 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे भी एक पावर जो है वो 5 यानी जो 5 है वो पावर में आ गया है। अब यहाँ पे भी हम दोनों तरफ log लेंगे ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी log ले लेंगे और इस तरफ भी log ले लेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.97 होल पावर 5। अब यहाँ पर log का ला यूज़, log का कौन सा ला यूज़ होगा, प्रोडक्ट ला, क्योंकि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के साथ जब हम log को सेपरेट करेंगे तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log T इज़ इक्वल टू log 20, एक वैल्यू ये है, इसके साथ log सेपरेट करेंगे और ये दूसरी वैल्यू इसके साथ log सेपरेट कर देंगे 0.97, दोनों के साथ log सेपरेट कर दिया तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, इसकी पावर 5 थी। अब इसके ऊपर दोबारा से log का ला अप्लाई होगा, पावर ला, क्योंकि इसकी पावर है तो इसके ऊपर पावर ला अप्लाई होगा। तो log T इज़ इक्वल टू log 20, इस पर पावर ला अप्लाई होगा तो log अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5 log 0.97। log T इज़ इक्वल टू log 20 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3010। अब log 0.97 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 एज इट इज़ रहेगा, log 0.97 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 0.013 आ जाएगा हमारे पास 132। अब इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस या माइनस करेंगे। log T इज़ इक्वल टू 1.3010
अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 0.066। अब इन दो वैल्यूज़ को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.235। अब हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग को ख़त्म करना होगा। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी एंटी लॉग ले लिया और इस तरफ भी। ये लॉग एंटी लॉग से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। यहाँ पर अब इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है 1.235 का। 1.235 का एंटी लॉग लें तो हमारे पास 17.18 आता है। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना था, यानी टी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 17.18 डिग्री सेल्सियस।